हाँ, आज जो है कि हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी। आज इस पे हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन पहले पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सर्वांतर और यनवा पद एन है। तो इसमें इस तरह से आपका एक सारणी बना के रखा है, ए डी एन और एन यानी कि प्रथम पद सर्वांतर और एन और यनवा पद दे रखा है, यानी जिनकी वैल्यू दे रखा है। उसमें जो जो खाली स्थान है इसमें आपका यनवा पद निकालना है, इस वाले में आपका सर्वांतर निकालना है, इस वाले में प्रथम पद निकालना है और इस वाले में आपको क्या निकालना है, यनवा पद यानी एन की वैल्यू निकालना है और इसमें एन यानी यनवा पद निकालना है। तो चलो हम लोग जानते हैं क्या कि यनवा पद के रिस्पेक्ट में एक तो फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, ए एन इसको बोलते हैं यनवा पद, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक आपका फार्मूला है। इन फार्मूले में आपका 4 आपका टर्म दे रखे हैं। एक आपका ए एन है, दूसरा ए है, फिर तीसरा एन है और चौथा डी है। इनका नाम जो है कि मैं लिख दूँ, जहाँ पर हम कहूँ कि जहाँ वेयर ए आपका क्या है, प्रथम पद है, और आपका यन क्या है, पदों की संख्या है, और आपका डी क्या है, सर्वांतर दे रखा है। और इसके बाद एन जो होता है वह यनवा पद होता है, यनवा पद। आप नोटिस करेंगे कि अगर इस फार्मूले में इन चारों में से यानी ए एन डी ए एन में से कोई भी 3 की वैल्यू दे करके किसी एक की वैल्यू पूछेगा, चाहे इन चारों में से किसी भी 3 की वैल्यू देख के एक की वैल्यू पूछेगा। जैसे इसके लिए हम लोग चेक करें, इसके पहले के लिए तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन पूछ रहा है। तो फार्मूले पर इसे फिट करो, क्या है आपका दे रखा है, हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, डी बराबर क्या है आपका 3 है, और एन बराबर क्या दे रखा है 8 दे रखा है। और पूछ क्या रहा है, ए एन की वैल्यू। ये वाला पूरी की पूरी वैल्यू इसमें पुटअप कर दो। देखो ए दे रखा है ए एन की वैल्यू, तो इसको ऐसे रहने दो, तो हो क्या जाएगा, यहाँ से अगर इसको निकालेंगे ए एन का वैल्यू पूछ रहा है तो ए एन को ऐसे रहने दो। ए की वैल्यू क्या है 7 रखो, प्लस का एन के स्थान कितना दे रखा है 8, तो 8 माइनस का 1 इंटू डी होता है, डी की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 3। बस इसको सॉल्व कर लो, ए एन की वैल्यू आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 7 धन का 8 में से 1 गए 7 गुणे 3, तो ये आ जाएगा आपका ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7 धन का 7 3 21। इसके बाद दोनों को ऐड कर लो, ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 28। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ए एन बराबर क्या आ जाएगा, जो यनवा पद है वो आपके क्या आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहले वाले में 28 भरा जाएगा, ठीक ना, जो खाली जगह है मैं नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। वैसे आपको इस वाले के लिए करना है, इसके लिए मैं रेड से यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, डी दे रखा है, डी की वैल्यू कितना दे रखा है आपका माइनस का 3, सॉरी ए दे रखा है, इसमें भी ए बराबर क्या दे रखा है माइनस का 18 दे रखा है। आपका डी बराबर आपका पूछ रहा वैल्यू डी की, एन बराबर दे रखा है कितना आपका 10 दे रखा है, और आपका ए एन के बराबर क्या दे रखा है 0। पूरा का पूरा वैल्यू उठा के इसमें रख दो। चलो रखते हैं हम लोग, ए एन की वैल्यू कितना 0, ए एन के स्थान पे क्या रखते हैं 0 बराबर ए की वैल्यू कितना दे रखा माइनस का 18, फिर प्लस होता है, प्लस एन की वैल्यू कितना दे रखा 10 माइनस का 1 है माइनस 1 इंटू आपका डी की वैल्यू कितना दे रखा है पूछा है, तो डी की वैल्यू आप डी ही रहने दो क्योंकि डी की वैल्यू मुझे निकालना है। ये देखो ये पक्षांतर कर दो, जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है इसको पक्षांतर का, ये प्लस है इधर, सॉरी माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस बनेगा, यानी 18 हो जाएगा। ये 18 बराबर क्या बनेगा, इसको घटा दो, 10 में से 1 गए क्या होगा 9, इसके बाद बचेगा ये डी के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 18 बटे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा डी, तो ये आ जाएगा 9 का 9 2 का 18, तो यानी डी की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ये आंसर आ जाए डी की वैल्यू। तो ये होगा, इस तरह से आप क्वेश्चन तीसरा ये वाला और ये वाला आसान से कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए हम चेक करेंगे, इसके लिए
तो क्या होगा, इसमें ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए बराबर कितना दे रखा है आपका, ए बराबर आपको पूछ रहा, ए की वैल्यू पूछ रहा है, डी की वैल्यू कितना दे रखा है -3 दे रखा है, और एन की वैल्यू कितना दे रखा है 18 दे रखा है, और ए एन की वैल्यू कितना दे रखा है -5। कुछ भी नहीं करना, उठा के इसी पे क्वेश्चन में रख दो इस वाले पे। तो देखो ए एन की वैल्यू कितना दे रखा है 5 -, तो यहाँ पर लिखो -5 बराबर ए की वैल्यू कितना गिवन है, कुछ नहीं, तो ए की वैल्यू निकालना, तो ए ऐसे रहने दो। एन की वैल्यू दे रखा है 18, तो यहाँ पर 18 -1 रखो, इंटू डी की वैल्यू कितना दे रखा -3 दे रखा, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर ए, इसके बाद घटा दो 18 में से 1 क्या हो जाएगा 17, ये 17 गुणे क्या हो जाएगा -3। देखो दोनों साइड गुणा कर लो, -5 होगा और ये ए ऐसे रहेगा, 17 3 51 होगा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -17 3 51 बन जाएगा, ये प्लस माइनस इधर आ गया क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 अपने जगह पर रहेगा, ये आ रहा है इधर, तो ये हो जाएगा 51 और बराबर क्या बच जाएगा ए, है ना। तो 17 में से ये घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ये 46। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो प्रथम पद है वो क्या आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा 46। बात समझ में आ रही है। इन दोनों में से मैं ये वाला आपका कर दे रहा हूँ, इसका यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इसी जस्ट इसी के नीचे ही कर दे रहा हूँ। इस वाले के लिए आप चेक करो, इसके लिए इसमें क्या क्या गिवन है आपका, ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपका, ए आपका -18.9 दे रखा है, आपका डी कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, एन वैल्यू पूछ रहा है, एन बराबर वैल्यू पूछ रहा है, और ए एन की वैल्यू गिवन है कितना 3.6। बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूले पर आप लोग पुटअप करो, इस फार्मूले पर आप लोग पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या कुछ देगा, इस तरह से यहाँ पर रखो, क्या देखा ए एन बराबर कितना दे रखा है 3.6 बराबर, इसके बाद ए की वैल्यू कितना है -18.9 धन एन बराबर क्या है एन -1 इंटू डी की वैल्यू दे रखा कितना, इतना दे रखा है, ठीक है ना। अब इसको आप इधर माइनस कर दो, पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.6, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस बचेगा, ये इधर क्या हो जाएगा n -1 इंटू क्या होगा 2.5 गुणे में से रहने दो, जोड़ दो दोनों, क्या होगा 9 6 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 8 3 का 11, 11 का 12 हासिल लगेगा 1, ये आ जाएगा 4, और ये बचे क्या इधर n -1 इंटू 2.5, इधर n -1 के साथ ये गुणा इधर आके भाग होगा, तो इधर आपके बन जाए क्या है 4 42.5 का बटा ये 2.5 आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। हाँ ये देखो थोड़ा सा जोड़ने में मिसप्रिंट हो गया था, ये 22.5 बनेगा, इसके बाद ये गुणा था इधर आके भाग हो गया, n-1 बराबर इतना बच गया, एक के दशमलव है तो दशमलव लैप्स हो जाएगा, यानी दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना, ये सीधा सा आपका हो जाएगा 25 बराबर क्या होगा n-1 बचेगा, इसके 25 हमें 225 होता है, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और ये आएगा n-1। अब देखो ये -1 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 = n होगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 का 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगा आंसर। तो यानी इसमें जो n है वो 10वां पद होगा। तो इसी तरह से आपका ये लास्ट वाला आप लोग खुद ही कर लेना, an की वैल्यू निकालना और निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।